साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वापस ले लिया है और सोनम वांगचुक जेल से बाहर आ गए हैं। मोदी की सरकार ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट के डर से किया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के बिल्कुल उत्तर में, नॉर्थ में, एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख। यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 2019 तक ये जो लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये जो लद्दाख है यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख की आबादी ज्यादा नहीं है और लद्दाख में सिर्फ दो बड़े शहर हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। मुझे एक बार लेह जाने का मौका मिला है, ये बहुत खूबसूरत शहर है। तो साथियों, ये जो सोनम वांगचुक है ये लद्दाख के ही रहने वाले हैं। सोनम वांगचुक ने श्रीनगर के एनआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, बीटेक किया उन्होंने। और सोनम वांगचुक एक बड़े शिक्षाविद हैं यानी एजुकेशनिस्ट हैं जो तालीम के क्षेत्र में काम करते हैं। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, गांधीवादी हैं, पीसफुल तरीके से काम करते हैं और दुनिया भर में सोनम वांगचुक की बहुत ज्यादा इज्जत है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ये जो मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके नाम पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। कुछ साल पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी, 3 इडियट्स। उस फिल्म में आमिर खान का जो किरदार था, जो कैरेक्टर था, फुनसुक नाम था, वो किरदार भी सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था, इंस्पायर्ड था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए आइस स्तूप का निर्माण किया है। मतलब ये स्तूप की शक्ल में बर्फ का एक ये रहता है, ढांचा रहता है, इसमें पानी जमा करके रखा जाता है और गर्मी आने पर इससे पानी की सप्लाई होती है। सोनम वांगचुक ने एक और मुहिम चलाई है जिसका नाम है सिकमोल, यानी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख के छात्रों का सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन। तो इस तरह सोनम वांगचुक हमेशा बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से सोनम वांगचुक एक पीसफुल आंदोलन चला रहे थे और उनकी दो मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, फुल स्टेटहुड। मतलब उन्हें केंद्र शासित प्रदेश नहीं स्वीकार है, यूनियन टेरिटरी नहीं मंजूर है, वो चाहते हैं कि लद्दाख को एक पूरा स्टेट बनाया जाए। दूसरी मांग सोनम वांगचुक की है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। जो भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का आईन है, उसमें एक 6ठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल, जिसमें जिन इलाकों को शामिल किया जाता है उन इलाकों को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिल जाता है। भारत का जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट, उसके 4-5 राज्य 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, 6th शेड्यूल में आते हैं। तो ये सोनम वांगचुक की दूसरी बड़ी मांग है।
और सोनम वांगचुक इन्हीं मांगों को लेकर बिल्कुल पीसफुल तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक पर, जो गांधी जी का तरीका था। पिछले साल सितंबर में लद्दाख में हिंसा भड़क गई और लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। हालांकि उस हिंसा में सोनम वांगचुक का कोई योगदान नहीं था, उन्होंने हिंसा नहीं भड़काई थी, लेकिन उन पर सरकार ने एनएसए लगा दिया। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और ये कहा गया कि सोनम वांगचुक जो है वो कौमी हिफाजत के लिए खतरा बन गए हैं। एनएसए लगाने के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई और उनको राजस्थान के जोधपुर जेल में लाकर बंद कर दिया गया। अब इसके पीछे भी एक सरकार की गलत नियत थी। सोनम वांगचुक ठंडे इलाके के रहने वाले हैं, तो जानबूझकर उनको एक गर्म इलाके के जेल में बंद किया गया, जिससे उनको बहुत ज्यादा कष्ट हो और बहुत उनके सामने मुश्किलें आ जाए। इसको लेकर देश विदेश में बहुत प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का बिल्कुल दुरुपयोग है, मिसयूज है, क्योंकि जो एनएसए है वो कानून बना था माफिया को रोकने के लिए, दहशतगर्दों को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे एक साइंटिस्ट को उसके तहत बंद कर देना खुल्लम खुल्ला गलत काम किया गया था। तो सोनम वांगचुक चले गए जोधपुर जेल। जोधपुर जेल में भी उन्होंने कैदियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच सोनम वांगचुक की जो वाइफ है उनका नाम है गीतांजलि आंगमो। गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, और सुप्रीम कोर्ट में इस एनएसए को चुनौती दी। गीतांजलि आंगमो का केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़े वकील हैं हिंदुस्तान के और कांग्रेस के लीडर भी हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, तारीख पर तारीख पड़ रही थी और हर तारीख पर सरकार को फटकार लग रही थी, सरकार की फजीहत हो रही थी, हद पिट रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने इन पर क्यों लगा दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये कौमी हिफाजत के लिए किस तरह खतरा है। तो सरकार ने इनके कुछ भाषण दिखलाए सुप्रीम कोर्ट में कि ये इन्होंने स्पीच दिया, ये स्पीच दिया, इससे ये भड़क गया, उससे वो भड़क गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्पीच पढ़ के कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, इसमें तो हिंसा की बात की ही गई नहीं, वायलेंस की बात हुई ही नहीं है, आप लोग जरूरत से ज्यादा इसमें पढ़ने लगे हैं। तो बार बार सरकार की फजीहत हो रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा दिखा तो रंगा बिल्ला दोनों घबरा गए। रंगा बिल्ला यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन लोग को लगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाली तारीखों में एनएसए को रद्द कर देगा और सोनम वांगचुक की रिहाई का आदेश दे देगा। तब तो भारत सरकार की, हिंदुस्तान की हुकूमत की बिल्कुल भद्द पिट जाती, छिछा लेदर हो जाती। तो कल यानी 14 मार्च को सरकार ने ऐलान किया कि लद्दाख में फिर से अच्छे माहौल बनाने के लिए सोनम वांगचुक पर जो एनएसए लगाया गया था उसको वापस लिया जाता है। और ये सब काम इतनी फुर्ती में हुआ कि कल के कल सारे कागजात जोधपुर जेल में पहुंच गए और कल के कल दोपहर तक सोनम वांगचुक जोधपुर जेल से बाहर भी आ गए। उनको लेने के लिए उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो गई हुई थी। सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद पूरे देश में और विदेशों में भी खुशी का माहौल है। लोग इसे सच्चाई की जीत बता रहे हैं, इंसाफ की जीत बता रहे हैं। अब देखिए सरकार ने ऐसा क्यों किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डर से ऐसा किया। जैसा मैंने बताया, कोई भी जो सरकार होती है वो लात का भूत होती है। एक कहावत है हमारे यहाँ की, लात का भूत बात से नहीं मानता है। मतलब सरकार को आप अच्छी अच्छी बात बताइएगा तो सरकार कान में तेल डालकर बैठी रहेगी, लेकिन सब सरकार को
भीड़ की लात लगेगी, जनता की लात लगेगी या कोर्ट की लात लगेगी तो सरकार को 1 मिनट में होश ठिकाने आ जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले नालायक नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून बनाए थे, 3 फार्म लॉज बनाए थे और उनको गौतम अडानी के हुक्म पर लागू किया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान के बहादुर किसानों ने 13 महीनों तक आंदोलन किया। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान डटे रहे, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। उस आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान नहीं झुके और अंत में मोदी को ऐसा लगा कि इनकी वजह से यूपी का चुनाव बीजेपी हार सकती है, तो मोदी टीवी पर आया, घबराया हुआ, पसीना पोंछता हुआ और मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, हम किसानों को इन कानूनों के फायदे नहीं समझा सके, इसलिए ये कानून वापस लिए जाते हैं। तो जब किसानों की लात लगी तो कृषि कानून वापस ले लिए गए। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट की लात लगी तो सोनम वांगचुक को आजाद करना पड़ा। इसी तरह फिर कभी लात लगेगी तो मिस्टर संजीव भट्ट भी जेल से निकल जाएंगे। साथियों, एक बार बात और मैं बताऊंगा। पिछले साल 31 दिसंबर को यानी साल की आखिरी तारीख को मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सोनम वांगचुक को इंडियन ऑफ द ईयर घोषित किया था। मैंने कहा था कि 2025 में यदि किसी एक हिंदुस्तानी ने सबसे बड़ा काम किया है तो वो सोनम वांगचुक है। और कल देखिए सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ सारे जो थे चार्जेस, जो थे इल्जाम वापस ले लिए और सोनम वांगचुक जेल से बाहर आ गए हैं। तो सोनम वांगचुक की जीत का जश्न मनाइए, मिठाई खाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।